नमस्कार। बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि के लिए फरवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि न भूतो न भविष्यति, अर्थात ना तो ऐसा माह आया है और ना आएगा। लंबे समय की आर्थिक मंदी के बाद शेयर मार्केट से रियल एस्टेट तक हर जगह नई संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हो या आपका कोई स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में सफलताओं के नए द्वार खोलने वाला होगा ये माह। क्योंकि इस माह कुंभ राशि में दो बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग और अपार धन योग। इसके अलावा मकर राशि में सूर्य मंगल का योग तो 13 फरवरी तक बना ही रहेगा और इसके बाद मंगल पूरे माह अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। तो इस तरह का सुंदर संयोग बड़ा ही दुर्लभ है जो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है अद्वितीय माह। देखिए, राजयोग जब बनते हैं तो फलीभूत भी होते हैं। अब गोचर में तो ये राजयोग थोड़े ही समय के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो ये देखना जरूरी होगा कि क्या राजयोग बनाने वाले ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। साथ ही ये भी देखना होगा कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। साथ ही राजयोग बनाने वाले ग्रह का अंश बल कितना है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शत्रु राशि में है या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या 6, 8, 12 भाव में है। इन सब के आधार पर ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि राजयोग आपको किस तरह का फल देगा। फिलहाल तो गोचर में ये राजयोग बन रहा है और इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव के साथ कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में जबरदस्त लाभ देते हैं। अब राशि का स्वामी अगर उच्च की राशि में गोचर करे तो इससे बेहतर योग तो हो ही नहीं सकता। दूसरा बड़ा योग आपकी कुंडली के चौथे भाव में बन रहा है। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं चौथे भाव में। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। राहु के साथ अपार धन योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि पंचम में है, केतु दशम में है। सूर्य दशम के स्वामी होकर के मंगल के साथ तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में केतु बैठे हैं। केतु क्या करते हैं? केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। कभी कभी तो केतु अगर खराब हुए, जन्म कुंडली में ज़्यादा ही खराब हुए और आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके जीवन में केतु की दशा या अंतर्दशा आ गई, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि आपके लिए कार्य करना मुश्किल हो जाता है, नौकरी छोड़नी पड़ जाती है या कभी कभी नौकरी छूट भी जाती है अगर केतु कुंडली में खराब हुए, केतु की दशा गतिमान हुई तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर केतु के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सूर्य और मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं। सूर्य और मंगल क्या हैं? ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति। कभी हारना नहीं जानते
कभी डरते नहीं हैं, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो तीसरे भाव में सूर्य मंगल का योग आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाला तो होगा ही, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि करेगा। लेकिन एक समस्या आएगी, और वो क्या है? सूर्य की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव पिता का होता है। सूर्य पिता के कारक हैं, मंगल के साथ हैं, दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो पिता के साथ किसी बात पर मतभेद होने की संभावना बनती है, और या फिर पिता का स्वास्थ्य अचानक से बहुत अधिक खराब हो सकता है। इस बात को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि आपके लग्नेश मंगल बहुत अच्छा फल आपके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके विरोधी, जो लोग पीठ पीछे आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे लोग इस समय पराजित होंगे। और गुरु अष्टम में बैठे हैं। अष्टम का गुरु हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वरी कृपा भी आप पर रहेगी, और ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से आप हर विघ्न बाधा को पार करते हुए जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, मंगल एक वर्ष के बाद या लगभग 15-16 महीनों के बाद अपने उच्च की राशि में आए हैं। और राशि का स्वामी जब उच्च की राशि में हो तो जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। बहुत सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बहुत सारे संघर्षों से मुक्ति मिल जाती है। आप कर्ज को लेकर परेशान थे, हो सकता है कि आपको कर्ज से बाहर निकलने का कोई अच्छा मार्ग मिल जाए। क्योंकि शुक्र बुध राहु 4th हाउस में बैठे हुए हैं, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं। व्यापार और विदेश, अचानक से राहु के साथ बैठे हुए हैं। अचानक से आपके व्यापार से कोई अच्छा पैसा मिल सकता है, अचानक से विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है, अचानक से विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, अचानक से विदेश से कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं, कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है इस गोचर काल में। लेकिन ये तो गोचर की बात है, और वृश्चिक राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह का फल आपको मिलेगा। अब शुक्र 4थे भाव में बैठे हैं, सुखों के कारक हैं, सुख के भाव में बैठे हैं, राजयोग बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। विदेश के कारक राहु 4थे भाव में बैठे हैं, आपको विदेश लेकर के जाएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। सबसे अच्छी बात तो ये, सप्तम के स्वामी 4थे भाव में बैठे हैं, विवाह का सुख, दाम्पत्य का सुख, संतान का सुख, ये सब मिलने जा रहा है आपको। लेकिन अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह पीड़ित है, कमज़ोर है, शत्रु राशि में है, नीच की राशि में है, तो क्या करेंगे आप? वो तो अच्छा फल आपको नहीं दे पाएगा। फिर आपको उपाय करना होगा। अब यहीं पर एक भ्रांति आप लोगों के मन की मैं दूर करना चाहूँगा। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में नीच की राशि में है, तो आप मंगल का उपाय करेंगे, बजरंगबली की आराधना करेंगे, बजरंगबली के मंदिर में जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंगबली को चोला अर्पित करेंगे। लेकिन क्या एक दिन, एक मंगल, 2 मंगल, 10 मंगल, 20 मंगल, ये करने से
समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी? नहीं होंगी। उपाय तो आपको लगातार करते ही रहना होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह खराब है उसे बदला नहीं जा सकता। केवल रेमेडीज के द्वारा उसके नकारात्मक प्रभावों से अपनी रक्षा की जा सकती है। तो रेमेडीज लगातार करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 11 सोमवार भगवान भोले शंकर की आराधना कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो भगवान भोले शंकर की आराधना आपको करनी ही करनी है और लगातार करनी है। एक नियम बना लीजिए कि करना है। कोई व्रत आपने रखना है, गुरुवार का व्रत रखना है, सोमवार का व्रत रखना है, मंगलवार का व्रत रखना है, तो विधि विधान से उसकी शुरुआत कीजिए और विधि विधान से ही उसका समापन कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब मन आया तब आपने व्रत रख लिया और जब मन आया तब आपने व्रत तोड़ दिया। तो क्या होगा? रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि उपाय तो किया लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। तो उपाय सही तरीके से, लंबे तरीके से कीजिएगा। कोई भी राजयोग बनता है, कोई भी ग्रह उच्च की राशि में होता है तो उसका फल निश्चित तौर पर मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह कमज़ोर है तो उसका उपाय करने के बाद ही लाभ मिलेगा। तो फरवरी का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, भाग्योन्नति होगी, विदेश से लाभ मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, विवाह का प्रबल योग है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, व्यापार में अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे और घर में सुख सुविधाएं आएंगी। ये सब होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। इस नंबर के अलावा किसी अन्य नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। ख़ास करके कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं स्क्रीन पर अपना नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 90 581 44 128। तो ये माह आपके लिए जीवन में नए नए खुशियाँ लेकर के आने वाला हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।